रुको। भुवनेश्वर की मौत बहुत बड़ी बात है। एक क्षण विचार करने के बाद विपिन ने भौहें सिकोड़ ली। भुवनेश्वर डेस्टिनी हॉल का ऑफिशियल स्वर्ग का मास्टर था। उसे डराना एक बात थी, लेकिन अगर खबर बाहर आ गई तो उसे मार डालने से निस्संदेह उसे राक्षस के रूप में लेबल किया जाएगा। भुवनेश्वर की आत्मा खा जाने के बाद कोई नहीं आया? वह पूछे बिना न रह सका। नहीं। मोहन ने अपना सिर हिलाया। रात असामान्य रूप से शांत थी, कोई अशांति नहीं थी। विपिन को यह अजीब लगा। एक स्वर्ग के मास्टर, खास तौर पर दक्ष रैंक में, व्हाइट रॉक सिटी की शक्ति के शिखर पर था। ऐसे व्यक्ति का मर जाना, फिर भी रातों रात कुछ न होना, यह बहुत अजीब था। मुझे कुछ जांचना है। जैसे ही विपिन ने जांच करने की तैयारी की, बाहर से जोरदार दस्तक सुनाई दी। क्या एल्डर यहां हैं? डीन काल और अथर्वराज आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। डीन काल की आवाज सुनाई दी। अंदर आइए, डीन काल। विपिन ने इशारा किया और डीन काल ने जल्दी से दरवाजा खोला। अथर्वराज और डीन काल अंदर आए। उनके चेहरे पर भारी भाव थे। टीचर विपिन, कुछ बड़ी बात हुई है। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, अथर्वराज ने धीमी आवाज में बात की। ओह, विपिन ने देखा। अथर्वराज ने आगे कहा, भुवनेश्वर के आदेश के तहत सिटी लॉर्ड के महल ने शहर के दरवाजों को सील कर दिया था और यात्रियों की गहन जांच की थी। आज सुबह जब दरवाजे खोले गए तो एक यात्री संदिग्ध लग रहा था, जो अपनी पहचान छिपा रहा था। पहरेदारों ने उसे देर से बुलाया और महल को सूचित किया। मैं उपलब्ध था, इसलिए मैंने कैंगबैक ईगल को जांच के लिए ले लिया। मैंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा व्यक्ति वैभव था। अपनी हैसियत के कारण वह सिर्फ एक शब्द बोलकर चला जा सकता था। फिर भेष क्यों बदल रहा है? विपिन ने हैरान होकर पूछा। वैभव की 7 सितारा लेवल की ताकत को छोड़कर एक फाइटिंग मास्टर के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें राजा के लिए भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बना दिया। भेष बदलकर क्यों बाहर निकलना है? मेरे मन में भी यही सवाल था और मैं उनके पास गया, लेकिन अथर्वराज ने आगे कहा। मुझे पहचानते ही उसने तुरंत हमला कर दिया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी ताकत काफी थी, लेकिन वह मेरी बराबरी नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि भुवनेश्वर पहले ही मर चुका है। इस पर नगर प्रभु ने विपिन की ओर सावधानी से देखा और उसकी संलिप्तता को समझने की कोशिश की। हां, मुझे पहले से ही पता था। कल रात भुवनेश्वर की आत्मा मुझ पर घात लगाने के लिए निकली थी, लेकिन मोहन ने उसे मार डाला। विपिन ने सिर हिलाया। अथर्वराज और डीन काल ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। आत्मा, घात, आसानी से मारे गए। प्रत्येक शब्द अकेले तो अर्थपूर्ण था, लेकिन एक साथ वे भ्रमित करने वाले थे। 1 मिनट रुको। मोहन। दोनों एक्सपर्ट मोटे ताजे बटलर की ओर मुड़े और सहज रूप से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या वह 3 सितारा लेवल में ही नहीं था? फिर भी उसने दक्ष रैंक के स्वर्ग का मास्टर को मार डाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी असली ताकत को छुपा रहा था? हिच! मोहन को उनकी घूरती निगाहों से शर्मिंदगी महसूस हुई
और उसने अनैच्छिक रूप से हिचकी ली, जिससे एनर्जी की एक लहर निकली। ओरिजिन कोर 8वां स्तर, भीम रैंक। सिटी लॉर्ड और डीन काल दोनों को लगा कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है। वे स्तब्ध होकर चुप हो गए। कल ही वह 3 सितारा लेवल में था, अब वह भीम रैंक में था। एक मूर्ख भी देख सकता था कि वह अपनी ताकत छिपा रहा था, अन्यथा कोई व्यक्ति सिर्फ एक रात में इतना नाटकीय रूप से कैसे सुधार कर सकता है। अनुमान सही था, यह भीम रैंक भी मोहन का वास्तविक स्तर का भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो कोई रास्ता नहीं था कि वह पड़ोसी प्रांगणों को भी सचेत किए बिना चुपचाप दक्ष रैंक के मास्टर को मार सकता था। उनका बटलर न केवल भीम रैंक से परे था, बल्कि संभवतः एक सुपर एक्सपर्ट था, और विपिन की अपनी प्रतिभा और भी अधिक दुर्जेय होगी, जो सामान्य समझ से परे होगी। एक पल में उनके सामने खड़ा युवक उनकी नजरों में और भी रहस्यमय हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं था, वह एक ताकतवर परिवार से था। तुम्हारा मतलब है कि भुवनेश्वर की हत्या कर दी गई और वैभव ने न केवल इसकी रिपोर्ट नहीं की, बल्कि अकेले भागने का विकल्प चुना? अन्य दो के चेहरों पर दिख रहे आश्चर्य के विपरीत विपिन को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। फाइटिंग मास्टर का कर्तव्य स्वर्ग के मास्टर की रक्षा करना है। अब जबकि वह व्यक्ति जिसकी वह रक्षा कर रहा था मर चुका है, तो कर्तव्य की इस तरह की गंभीर उपेक्षा के कारण उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, अथर्वराज ने समझाया। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। तो कोई नहीं जानता कि भुवनेश्वर मर चुका है? अथर्वराज ने सिर हिलाया। हम दोनों के अलावा सिर्फ उसे ही पता था, और संजय मित्तल जिसे भी पता था को उसने मौके पर ही मार डाला। विपिन आश्चर्यचकित था। संजय मित्तल मर गया है? उसके लिए बार बार मुसीबत खड़ी करने के बावजूद संजय मित्तल अभी भी मिताली के पिता और उसके कबीले के मुखिया थे। अब उन्हें चुपचाप मार दिया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, बड़े जोखिम के साथ बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं, लेकिन उनके मामले में कोई पुरस्कार नहीं था, केवल उनके परिवार का पूरा विनाश और उनकी खुद की मृत्यु। कितना दुखद था। रुको, भुवनेश्वर की मौत के बारे में कोई नहीं जानता। क्या यह मेरे लिए फायदेमंद नहीं है? अचानक विपिन के मन में एक विचार आया, जिससे वह रुक गया। किसी कुलीन परिवार का वंशज होने का दिखावा करना या अपने दावों के समर्थन में किसी टीचर को ढूंढना अस्थायी रूप से दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन जांच के दौरान उसका पर्दाफाश हो सकता है। हालांकि क्या होगा अगर उसने भुवनेश्वर की पहचान ग्रहण कर ली? भुवनेश्वर की पृष्ठभूमि अच्छी तरह से प्रलेखित थी। उसे स्वर्ग के मास्टर के रूप में एक वैध दर्जा और पद प्राप्त था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जीनित किंगडम से था, जहां मास्टर सेक को एक बार शिकार बनाया गया था। यदि विपिन भुवनेश्वर की पहचान ले सके तो उसके सामने मौजूद सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अपने दिमाग में कई बार योजना पर विचार करने और यह पुष्टि करने के बाद कि भुवनेश्वर का भेष बदलना एक कुलीन वंशज होने का दिखावा करने से ज्यादा सुरक्षित है, विपिन को ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। यह रणनीति न केवल पहचान जांच के मुद्दे को हल करेगी, बल्कि भुवनेश्वर की मौत को
पूरी तरह से छिपाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी इसे नहीं जान पाएगा। हालांकि इसके लिए एक शर्त थी, उसे पहले से पुष्टि की जरूरत थी। बिना सत्यापन के काम करना विनाशकारी होगा, जाल में फंसने जैसा। ये सोचते हुए विपिन ने उन दोनों की ओर देखा। मुझे वैभव के पास ले चलो, मुझे उससे कुछ पूछना है। ठीक है। अथर्वराज ने कुछ और नहीं कहा और आगे बढ़ गया। जल्द ही वे चारों सिटी लॉर्ड के महल में एक एकांत कमरे में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि वैभव जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका चेहरा स्तब्ध और उदास था। पहले वाला अहंकार और धृष्टता गायब हो गई थी। उसकी जगह सिर्फ भय ने ले ली थी। यह तुम हो। तुमने राजा भुवनेश्वर को मार डाला। मैं बर्बाद हो गया और तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। डेस्टिनी हॉल इसे कभी नहीं जाने देगा। विपिन को पहचानते ही वैभव की आंखों में झूठी बहादुरी चमक उठी।